नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बिहार की सियासत इन दिनों गर्म है। विकास के दावे, विपक्ष के हमले और जनता के बीच चुनावी वादों की गूंज हर जिले में सुनाई दे रही है। गोपालगंज से शुरुआत करते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए सरकार की विकास योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि गोपालगंज से पटना तक 2200 करोड़ की लागत से एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। हथुआ में 340 करोड़ रुपए की लागत से एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बनकर तैयार है और बहुत जल्द सबैया एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। शाह ने मीरगंज बाईपास और छपरा गोपालगंज 4 लेन सड़क के निर्माण का भी जिक्र किया। साथ ही जनता से अपील की कि गोपालगंज की सभी सीटों पर बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी दलों को जिताएं, ताकि बिहार को मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आगे बढ़ाया जा सके। भाइयों बहनों, गोपालगंज जिले में 2200 करोड़ से डुमरिया घाट से पटना तक एक्सप्रेस वे बनाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। 340 करोड़ से हथुआ में आधुनिक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बनाने का काम किया है। 263 करोड़ से गंडक नदी पर 70 घाट पुल का उद्घाटन हो चुका है और 200 करोड़ से एनएच 127 पर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण भी शुरू हो गया है। गोपालगंज के सबैया में एयरपोर्ट पर जल्द ही उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। 131 करोड़ से मीरगंज बाईपास रोड को प्रशासनिक स्वीकृति हमने दे दी है। जब छपरा से गोपालगंज खंड को 4 लेन बनाने का काम चल रहा है और हमारे थावे जंक्शन को पूरा नया बनाया जा रहा है। ऐसी तो ढेर सारी विकास के काम हमारी एनडीए सरकार ने किया है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, गोपालगंज की सभी सीटों पर भाजपा, जदयू और हमारे साथी पक्षों के प्रत्याशियों को आप जिताइए। तीर छाप निशान पर, कमल छाप निशान पर अपनी मोहर लगाइए और मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाइए। वहीं दरभंगा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के लिए वोट डालने जा रही है, खुशहाली के लिए वोट डालने जा रही है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालने जा रही है। जो लोग पलायन कराते रहे, इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मोकामा हत्याकांड पर अखिलेश ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री प्रचार कर रहे हों, वहां दिन दहाड़े हत्या हो जाना बताता है कि ये जंगल राज है या मंगल राज। क्या कहेंगे, कल से आपकी लगातार ऐसे रैलियां हैं यहाँ पे? ये बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट डालने जा रही है। बिहार की जनता खुशहाली के लिए वोट देने जा रही है। बिहार की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डालने जा रही है। बिहार की जनता बिजली सस्ती हो, 200 यूनिट मिले, उसके लिए वोट डालने जा रही है। बिहार का नौजवान अपने भविष्य और नौकरी और रोजगार के लिए वोट डालने जा रही है। जिन्होंने पलायन कराया, इस बार उनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। सर, एक और चीज है, सर, लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति जो है अभी उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया, कार्रवाई भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां पर प्रधानमंत्री हों, सोचिए, जहां पर होम मिनिस्टर प्रचार कर रहे हों, इतने वीआईपीज कर रहे हो, जेड प्लस सिक्योरिटी वाले लोग कर रहे हैं, वहां पर अगर ऐसी हत्या हो जाए तो ये बता रहा है कि ये जंगल राज है कि मंगल राज है। तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। मोकामा हत्याकांड पर बोले, दिन दहाड़े हत्या होती है, नामजद एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहा है। चुनाव आयोग सो गया है क्या कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है, सत्ता में बैठे लोगों के लिए नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जनता सब देख रही है और इस बार बीजेपी एनडीए को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। सीवान में तेजस्वी यादव ने बहारी बनाम बिहारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जो बाहरी लोग बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं, उन्हें बिहार की जनता जवाब देगी। बिहार का बेटा ही बिहार चलाएगा, रिमोट से नहीं। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं। ये जितने बाहरी लोग आ रहे हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बिहार पे कब्जा कराना चाहते हैं। बिहार का बेटा ही, बिहार का लाल ही बिहार को चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आके चलाएगा। ये लोग ऐसा लोग चाहते हैं कि रिमोट कंट्रोल से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है बिहार को चलाने का काम करें। ऐसा हर किस होने वाला अपने परिवार के लिए कुछ आप हमको उस पर कुछ नहीं कहना। बिहार के लिए क्या किया? टॉप 2 स्टेट में आता है क्राइम के मामले में बिहार, यूपी के बाद बिहार। टॉप 5 स्टेट जो है सीआरपी के आंकड़ों में बीजेपी रूलिंग स्टेट आती है।
सब बेरोजगार है बिहार के लोग। क्या किया बिहार में? सबसे ज्यादा गरीबी है 20 साल राज करने के बाद। क्या किया है? गरीब बना करके रखा है, बेरोजगार बना के रखा है बिहार के लोगों को कि पलायन करने पे विवश है। इस सीट पे कहा जा रहा है कि माफिया राज नहीं आने देंगे। इस सीट पे कहा जा रहा है कि माफिया राज नहीं आने देंगे, कि 47 नहीं चलने देंगे। लगातार बड़े नेता यहाँ पे आके बोल रहे हैं। आज भी जो घटना 2 दिन पहले हुए वो किसका प्रतीक है? कोई गिरफ्तारी हुई, कोई कार्रवाई हुई? किसका प्रतीक है? इन अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है? AK-47 वाले बोलते हैं जनता के राज को, अभी AK-47 का राज है। चू तक कोई किया है मुख्यमंत्री? इस घटना पे कोई निंदा जताई है? ये भाजपा के कितने भी नेता हैं, किसी ने निंदा जताई है? इलेक्शन कमीशन क्यों चुप है? कहाँ मर गया है क्या इलेक्शन कमीशन? उनको नहीं नजर आती? तेजस्वी की परछाई भी गलत करेगी तो सजा मिलेगी। उधर नालंदा में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रोड शो के दौरान कहा कि आज का माहौल कुछ लालू राज के जैसा हो गया है। प्रशासन पूरी तरह भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार चरम पर है। एनडीए को घोषणा पत्र नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन स्वराज सुशासन पर आधारित एक नया विकल्प है जो बिहार में असली बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। कि जिस कानून व्यवस्था के नाम पर लालू जी के जंगल राज को हटाकर लोगों ने नीतीश जी की व्यवस्था बनाई थी, पिछले 4-5 सालों से आप देख रहे हैं कि बिहार में करीब करीब वही स्थिति बन गई है जो पहले थी। अपहरण, हत्या, रंगदारी वगैरह तो उतना नहीं है जितना लालू जी के टाइम में था, लेकिन जो अधिकारियों का राज है, अधिकारी जो हैं वो बिल्कुल बेलगाम हैं। तो इसीलिए लोग हमको, जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने बताया कि लालू जी के राज को अगर अपराधियों का जंगल राज कहा गया तो नीतीश जी के राज को अधिकारियों का जंगल राज कहना गलत नहीं होगा। अधिकारी हर तरह से लूट रहे हैं। एनडीए 20 साल से भैया सरकार में, एनडीए को घोषणा पत्र नहीं जारी करना है, एनडीए को रिपोर्ट कार्ड जारी करना है। 20 साल बिहार में राज करने के बाद अब घोषणा करने का समय नहीं है, ये बताने का समय है कि 20 वर्ष में क्या किए और क्या नहीं किए। और सच्चाई यही है कि 2005 में पिछड़ा राज्य था बिहार, और 20 वर्ष के उनके शासन के बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो भैया यही रिपोर्ट कार्ड है। और यहाँ जितने युवा हैं उनसे पूछ लीजिए कि रोजगार के लिए उनको बाहर जाना है कि नहीं जाना है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बेगूसराय की जनसभा से जनता को आगाह करते हुए कहा कि बीजेपी एनडीए वाले 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, वो पैसा लो लेकिन वोट मत दो। 20 साल से सरकार में है तो अब चुनाव के वक्त ये स्कीम क्यों? उनकी नीयत साफ नहीं है। बिहार में चुनावी माहौल चरम पर है। एक तरफ सत्ता पक्ष विकास का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष बदलाव की लहर दिखा रहा है। अब देखना यह है कि जनता इस बार किस पर भरोसा करती है, विकास के वादों पर या बदलाव के नारों पर। 20 सालों से सरकार रही है, वहां मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है। आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि जब आपसे फायदा लेना है, जब आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नियत पहचानो, इनकी नियत पहचानो। नियत ठीक नहीं है। तो 10,000 रुपए जो दे रहे हैं ना, ठीक है, ले लो, लेकिन वोट एकदम सोच समझ के डालो, वोट मत दो। वोट मत खरीदने दो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, तुम इस देश की नारी हो, आत्मसम्मान है तुम्हारा। जो तुम झेलती हो ना, कोई नहीं झेलता, कोई नहीं झेलता। ये जितने भी खड़े हुए हैं यहां पे पुरुष, इनको पता भी नहीं है कितना झेलते हो। आत्मसम्मान है तुम्हारा, गर्व है तुम्हारा अपना कि इस देश की जो नई पीढ़ी है उसकी परवरिश तुम करती हो।
उसे बड़ा तुम करती हो। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी संघर्ष करने पड़े, जितनी भी तुम्हें उसके लिए जो भी करना पड़े तुम करोगी, लेकिन उस नई पीढ़ी को तुम आगे बढ़ाओगी, किसी न किसी तरह से शिक्षित करोगी।